अब यहां पर नरसिंह जी तो ठाकुर जी को मना रहे हैं। अब नानी बाई की सासू मन में विचार करे कि सूर्य ने आई के 4 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 4 दिन में कोई पानी रोई नहीं पूछियो। अब डर लग रहा है, सर्दी के समय भूख ज्यादा लगती है। सासू मन में विचार करे कि कहीं सर्दी में भूखा मरता मरता 1-2 सूर्या भगवान रे घरे गया तो गांव में बड़ी बदनामी हो सी। तो बदनामी सु डर नानी बायरी सासू कवे आने 1 दिन तो जीमावा, पर अब न्योतो देने कौन जावे। रुकाया भी तो कहाँ है ना, गांव के बाहर कोई बुलाने ही नहीं जा रहा। नारायण ने कहा नारायण तू जाओ, कहे मैं नहीं जाऊं। जाने गांव में एक छोटी सी छोरी थी, अलपती घूमती गणी। पहले शादी मतलब पूरा गांव ही इकट्ठा हो जाता था, और ये रीति रिवाज इतने रस्म, ये कोई मामा परिवार भर रहा है, कोई ये भर रहा है, कोई वो भर रहा है। इसका मतलब क्या था कि किसी एक पे भार ना पड़े, सारे रिश्ते नाते मिलकर विवाह करते थे पूरा, सबके तरफ से कुछ ना कुछ। और गांव इकट्ठा क्यों? गांव भी सब, किसी के घर से तकिए आ रहे हैं, किसी के घर से गद्दे आ रहे हैं, किसी के घर से चादरें आ रही है, कोई पानी भेज रहा है, सब इकट्ठा होते थे। तो पहले सब एक साथ करते थे, अब बेचारे एक पे भार पड़ जाता है। तो यहां पे गांव की छोरी घूमती गणी, तो नानी बाई सासू छोरी ने कहे कि छोरी तू जा, नरसिंह जी ने लेना। छोरी कहे ठीक है जाऊं। अब वो गई, जाके नरसिंह जी ने कहे कि बाबा जी हालो हालो जीवनो न्यो तो आयो है। नरसिंह जी कहे नहाया ना धोया ना छोरी, सेवा ना करी। भक्त रोज स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद ही भोजन करेंगे। नरसिंह जी ने स्नान नहीं किया तो पूजा नहीं हो रही, पूजा नहीं हो रही तो भोजन नहीं करेंगे। तो कवे सब नहाया ना धोया ना छोरी, सेवा ना करी, कीकर जीवन ने चाला। छोरी मन में विचार करे कि मैं तो छोटी सी छोरी, माने ही नहाने में इतनी टाइम लगे, ये तो बड़ा बड़ा शरीर है, 16 सूर्या, इन सब ने कितनी टाइम लगी, और तब तक खड़े रहना पड़ेगा। अब छोरी को थोड़ी पता कि इनके रिश्ते अच्छे नहीं है। वो कहे उस हवेली में इतने लोग रह रहे हैं। छोरी कहे एक काम करो, ठाकुर जी रो सिंहासन शीश पे धरो, और आज की सेवा तुम्हारी हवेली करो। वो कहे हवेली चालो, बटे बड़ा बड़ा स्नान घर है, मोकलो पानी आवे, सब वहीं करो। नरसिंह जी कहे ठीक है, गया। अब जाके सासू ने कहे स्नान कराओ थे तो ओ तो जैसे लियो, अरे ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दियो। तातो माने गरम कर दियो। नानी बाई की सासू मन में विचार करे ऐसो उबल तो पानी ले रहा हूं, नावे तो 10-15 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकले, शादी हो जाए मेरे घर की बस अच्छे से। तो सच में उबल तो पानी ले रही। कितना उबलता? चावल सीजे मूंग पसीजे, ऐसो गरम कियो, लाके रख दी, लो नहा लो। नरसिंह जी कवे देखो तो सरी पानी किसो है। नरसिंह जी तो पानी माही आंगली धरी, अरे पानी में ना पहुंची वो तो भाप सू जली, कि उंगली जल गई, और सिर्फ जो भाप निकल रही है उससे, यानी इतना गर्म पानी है। नरसिंह जी फेर कवे स्नान कराओ थे तो ओ तो जैसे लियो, अरे तातो पानी छे जी थोड़ो ठंडो कर दियो। अब ब्याण ने आई रीस, घणी ऊनो घणी ठंडो, घणी ऊनो घणी ठंडो। ब्यारे घर में मैं क्या तारी सेवा लिए ही बैठा, और थे तो बड़ा भक्त बनता फिरो, धर ले तो इंदराज आई ठंडो पानी ले, बुलाओ इंदराज ने।
नरसिंह जी कहे देख सावरा, थारे कारण माने कितो सुननो पड़ रहा है। ठाकुर जी कवे तू चिंता क्यों करे, थारे लिए मैं माघ रे महीना में सावन ला दूं। इंद्र ने आता ना लागी एक घड़ी, राम जी इंद्र ने आता ना लागी एक घड़ी, मूसलधार पानी डेरी लगाई झड़ी, राम जी मूसलधार पानी ले लगाई झड़ी, श्री रंग जीरी हेली सारी जल सू भरी, राम जी श्री रंग जी हेली सारी जल सो भरी, और तो अंजार माही बूंद ना पड़ी, राम जी और तो अंजार माही बूंद ना पड़ी हरी। अब महाराज जो मैं पढ़ियो, मैं माने बारिश जोरदार मैं पढ़ियो। अब ब्यारे घर में बरसात आ जावे कित दोरो थे सब जानो। कहावत है कि ब्याह बिगाड़े दो जना, सुना है? ब्याह बिगाड़े दो जना, के मूंजी के में। मूंजी मतलब कंजूस और मैं माने बारिश। तो कवे ब्याह बिगाड़े दो जना, के मूंजी के में, और वो धेलो खर्चे नहीं और ये दनादन दे। कंजूस खर्चा नहीं करता तो काम बिगड़ता है, और बरसात तो देने में कसर ना छोड़े। जोरदार में पड़ी। अब ब्यारे घर में सब किराना रो सामान एवड़ो थो, अब सब पानी में तीरे। चावल, चाय पत्ती, रसगुल्ला, चाशनी की जगह पानी में ही तीरे। और ब्यारे घर में सब मेहमान आए उड़ा था, कालो कालो कराएड़ो। भाई पहले तो पक्का रंग थोड़ी होता था, पहले रंग ही होता था कि बस पानी नहीं पड़ना चाहिए। अब यहां बरसात होते ही सब कालो कालो गिरे और दोलो दोलो दिखे। सबरी पोल खुल गई महाराज। जिन्हें जीजा जी समझ लिया था वे फूफा जी निकल लिया। जोरदार में पड़ी। और ब्यारे घर में सब टाबरिया उड़ा था। अब पहले तो टाबरिया होता ही घना, एक एक के कितने बच्चे। अब सोचो इस पर भी कहावत है कि पहले एक के बच्चे कितने होते थे। तो कहते हैं 2 गोदियां में, 2 गोदियां में और 9 आंगलियां में। एक एक के इतने बच्चे। अब घर में सोच लो फंक्शन हो जाए कि एक के अगर 9 बच्चे हैं, 11, हाँ तो कितना, एक एक इतने बच्चे लेकर आ रहे हैं घर में। क्या आजकल एक दो दिखते हैं सबके। तो अब बरसात होते ही अब सब बच्चे भी दौड़ रहे हैं, मारी माई कटे, मारी माई कटे। हाँ मारी माई कौन नहीं, मारी माई कटे। तो अब चौक पे खूब पानी भर गयो था। तो नानी बाई की ननद की 2 छोटी छोटी छोरियां, बहुत छोटी छोटी, अलपती घूमती घनी। अब वो मां से दूर हो गई, चौक में पानी भर गया, तो वो पानी में डूब के मर गई। अब ननद कवे मारी छोरे ने खाई गयो, मारी छोरे ने मार काटियो, नरसी आयो मारी छोरे ने खाई गयो। अब मैं देखू ये ब्याह कहीं आवे, मैं ब्याह नहीं होड़ दू। नानी बाई नरसी जी रे कने जावे कि पिताजी वो ननद कवे मैं ब्याह नहीं होड़ दू। नरसी जी कहे चोखी बात, मायर रो झंझट ही खत्म। नानी भाई कहे मेरी बेटी रो ब्याह है। तो जद मेहता नरसी जी ने
करुणा करी और मरियोड़ी छोरिया ने पाछी जीवाई हरी। अब तो मनुहार करनी पड़ी चमत्कार ने नमस्कार। ब्याई जी राजी हुआ आया नरसी पास, जीमण री मनुहार करे नानी बैरी सास। नानी बैरी सासु कवे जीमण ने चालो जीमण ने चालो